अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी वर्डप्रेस की थर्ड क्लास है और आज की क्लास में इंशाल्लाह हम लोग थोड़ी सी पिछली रिवीजन करेंगे और जो फ्रंट पे आपका मेन्यू है, हेडर जो है, ये जो आपका ये हेडर है, इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि ये इसमें जब चेंजिंग्स की जाती हैं तो ये किस तरह की जाती हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने साइट पर जाते हैं, उसके डैशबोर्ड में जाते हैं। जो भी आप लोगों ने परचेज़ किया हुआ है, जो भी आपके पास है, उसके लिए हम अपने डैशबोर्ड में जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद हमने जो सबसे पहले सीखा था वो ये कि वर्डप्रेस कैसे, होस्टिंग डोमेन कैसे ली जाती है। फिर हमने देखा कि होस्टिंग डोमेन लेने के बाद वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल किया जाता है। जब वो इंस्टॉल हो जाता है तो हम अपना लॉगिन पास डालते हैं तो हमें ये डैशबोर्ड नज़र आ जाता है। इस डैशबोर्ड नज़र आने के बाद हमें जिन पेजेस पे काम करना है वो इनमें एक तो ये जो पहले हमने सबसे पहले ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने की सीखनी है, उसके बाद फिर कोई और वेबसाइट सीखेंगे। तो हमें जिन पेजेस पे काम करना है वो ये पेज, ये वाला पेज है, वो कॉमर्स है, प्रोडक्ट्स है, एलिमेंटर है, अपीयरेंस है, प्लगइन्स हैं और सेटिंग। बस इन टैब्स पे हमने फ़िलहाल काम करना है, उसके बाद हम बाकी चीज़ें देखेंगे। जिन इन टैब्स में सबसे पहले हमने काम ये किया था कि हम अपीयरेंस में गए थे और यहाँ हमने थीम में जाकर एस्ट्रा थीम हमने इंस्टॉल कर लिया था। एस्ट्रा थीम जो होता है वो आपकी ओरिजिनल साइट की जो आपको बनी बनाई साइट नज़र आ रही होती है वो नहीं होता। ये आपके लिए PHP कोडिंग पे बना हुआ एक प्लेटफॉर्म होता है जो मुख्तलिफ़ किस्म की कोडिंग्स होती हैं, अलग अलग तरह की लेआउट्स बन सकते हैं उसके अंदर। वो प्लेटफॉर्म आपको मिलता है, उसके ऊपर आपने किसी भी तरह का काम करना होता है या अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइनिंग करनी होती है या क्लाइंट की मर्ज़ी से। और लेकिन उसके ऊपर फिर हम अगर प्री मेड लेआउट, बना बनाया डेमो इंपोर्ट करनी, यानी वेबसाइट बनी बनाई डेमो इस थीम के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम इंस्टॉल कर सकते हैं। हर थीम के ऊपर हर डेमो सूट नहीं करता। हर थीम के ऊपर हर डेमो लगा तो सकते हैं लेकिन वो वैसे वर्कआउट नहीं करता। हमने एक्स्ट्रा थीम इसलिए लिया है कि एक्स्ट्रा जो है वो हर तरह के डेमो को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी वो जिस तरह की चेंजिंग्स हम कर रहे होते हैं वो वैसे ही गूगल पे नज़र आएगी, वैसे ही जो बाकी जितने भी जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो उसके ऊपर, या फिर एक और भी है, 2-3 है जिनके ऊपर हम साइट्स खोलते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन खोलते हैं, उनमें एक जैसा नज़र आएगा। और जो हम चेंजेस करेंगे वो चेंजिंग्स भी बिल्कुल वैसे ही बनेंगी जो हम करना चाह रहे हैं। अलबत्ता अगर हम एक्स्ट्रा के अलावा कुछ और थीम लेते हैं, जितने और भी आप देखेंगे वहाँ पे काफ़ी सारे हैं, अगर उनके ऊपर हम स्टार्टर टेम्पलेट से कोई भी थीम इंपोर्ट करेंगे, कोई भी डेमो इंपोर्ट करेंगे बनी बनाई वेबसाइट, तो वो वैसे हो सकता है रिस्पॉन्स ना करे। लेकिन ये एक्सपीरियंस करके देखने की ज़रूरत होगी ना। उसके ऊपर हर थीम जो है वो, अगर हम एक्स्ट्रा के अलावा कोई और थीम ले रहे हैं और उसके ऊपर डेमो इंपोर्ट करें तो वो वर्कआउट सही ना करे, तो उसकी वजह यही होगी कि वो जो बैकग्राउंड की PHP कोडिंग बनी हुई है वो इस जो आपने डेमो इंपोर्ट किया है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, वो चेंजिंग। इसीलिए आपको सोच समझ के थीम लेना होगा, ठीक है। और जो हमने एक्स्ट्रा थीम लेने के बाद अगला काम जो हमने किया कि वो प्लगइन में हम इंस्टॉल में गए। कुछ नेट में इशू हो रहा है तो बार बार ये स्किप हो जाता है डैशबोर्ड। तो उसके बाद जो हम प्लगइन्स में गए, हमने यहाँ पर अपने इंस्टॉल्ड प्लगइन्स देखे। जो हमने एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल किया था उसके साथ जो फ्री डेमो इंपोर्ट हमने करना है, उसको जो सबसे ज़्यादा सूटेबल चीज़ हमारे पास है वो हमारे पास स्टार्टर टेम्पलेट है। स्टार्टर टेम्पलेट में हम बने बनाए डेमोज इंपोर्ट कर लेते हैं। उससे पहले ये हमने यहाँ पर प्लगइन ख़ुद से इंस्टॉल करना है, या फिर जब हम एक्स्ट्रा इंस्टॉल करते हैं थीम तो उसके साथ ही उसके ऊपर ही आपको गेट स्टार्टेड लिखा हुआ नज़र आ जाता है। जब हम उसको क्लिक करेंगे तो हमारा ये स्टार्टर टेम्पलेट ऑटोमेटिकली प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगी कि ये हमारी साइट, ये हमने कल इंपोर्ट की थी आपके सामने ही क्लास में। तो ये हम साइट को पे हमने कल काम किया। अभी मैं आपको इसके अलावा दूसरी साइट दिखाती हूँ जिसमें मैंने आपको हेडर का डिफरेंस बताना है।
उसके लिए हम बल्कि उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं इस वेबसाइट को ख़त्म करूँ जो मैंने आपको भी दिखाई है, और मैं उसके बजाय दूसरी वेबसाइट लाऊँ। तो हम करें तो हम ऐसा करें कि हम स्टार्टर टेम्पलेट से एक और डेमो इसके ऊपर इंपोर्ट कर लें, वो हो तो जाएगा लेकिन ये ओवरलैप हो जाएगा, यानी एक डेमो के ऊपर दूसरा डेमो पेस्ट हो जाएगा। हो सकता है कि वो कभी कभी बिल्कुल ठीक हो जाता है और कभी रेस्ट्रिक्ट करता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम करता है। तो उसके लिए हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है, उसका नाम है WP रीसेट। WP रीसेट हमने यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन करने के बाद वहाँ पर हम लिखेंगे WP रीसेट, और एक ब्लैक एंड रेड कलर का जो है हमें वो ब्लैक एंड रेड कलर का हमें मैं आपको दिखाती हूँ कि जब हम ऐड न्यू प्लगइन पे हम जाते हैं, ऐड न्यू प्लगइन पे जाने के बाद हम जब यहाँ आकर लिखते हैं WP ऐड न्यू प्लगइन पे हम लोग आए, ऐड न्यू प्लगइन पे हम आने के बाद, ऐड न्यू प्लगइन पे आने के बाद हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर हम ऐड न्यू प्लगइन में हम यहाँ पर, एक सेकेंड प्लीज़ कुछ इशू हो रहा है, यहाँ पर हम लिखेंगे WP रीसेट। जब हमने ये लिखा तो ये देखें ये प्लगइन आपके पास आ गया, रेड एंड ब्लैक कलर का साइन है, ये फ्री प्लगइन है इसीलिए इसको लिया जाता है। तो इस पे हम आकर इस यहाँ पे लिखा होगा इंस्टॉल नाउ, तो आपने इसको इंस्टॉल नाउ कर लेना है। उसके बाद फिर ये एक्टिवेट ब्लू कलर का लिखा आ जाएगा, उसने आपने उसको एक्टिवेट कर लेना है और इस तरह से आपके पास ये प्लगइन आ जाएगा। आपने इस प्लगइन में ये करना है कि जब हम इस प्लगइन में आते हैं ये आपको यहाँ मिल जाएगा। जब हम इस प्लगइन में आए, यहाँ पर आने के बाद जब हम ये नज़र आया तो हमने यहाँ ओपन WP रीसेट टूल करना है। जब हमने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद ये फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे और दूसरा कॉलम भी छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रो लिखा है। प्रो का मतलब होता है कि आपको इसको परचेज करना पड़ेगा। ये जो थर्ड कॉलम आ रहा है यहाँ पे लिखा है टाइप इन रीसेट, यानी यहाँ पर आप रीसेट दोबारा लिखें। हमने यहाँ पे रीसेट टाइप किया और रीसेट साइट, हम साइट को रीसेट कर देंगे। रीसेट वर्डप्रेस, वर्डप्रेस रीसेट मीन्स कि जो आपने थीम वहाँ पे डाला था ना एक्स्ट्रा, वो रीसेट नहीं होगा, सिर्फ आपकी जो आपने डेमो इंपोर्ट किया है बस वो, जो मैंने अभी आपको डेमो दिखाया बस वो चेंज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। हमने इसको यहाँ से आकर इसको बिल्कुल ख़त्म करना है, मैं इसको ख़त्म कर रही हूँ। इसके साथ जितने प्लगइन इंपोर्ट हुए थे वो भी नॉन एक्टिव हो जाएंगे, यानी वो ख़त्म तो नहीं होंगे लेकिन वो प्लगइन आपके यहाँ देखें वहाँ उसके साथ एलिमेंटर इंस्टॉल हुआ था, वूकॉमर्स इंस्टॉल हुआ था, प्रोडक्ट इंस्टॉल हुआ था, वो सब ख़त्म हो गया। यहाँ पे वो प्लगइन्स ख़त्म हो गए, लेकिन वो प्लगइन हमें जो हमने इंस्टॉल किया था वो प्लगइन हमें यहाँ पर नज़र आएंगे लेकिन वो एक्टिव नहीं होंगे। अब मैं इंस्टॉल्ड प्लगइन पे जा रही हूँ तो ये देखें ये प्लगइन सारे मौजूद है लेकिन ये एक्टिव नहीं है, सिर्फ एक रीसेट एक्टिव है क्योंकि इसके ज़रिए हमने काम किया है। तो ये कोई प्लगइन एक्टिव नहीं है, पुराने प्लगइन इसमें डले हुए हैं। तो हमें फालतू प्लगइन जो हमें नहीं काम करना उन सबको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। डिलीट कैसे कर सकते हैं? यूँ ऐसे ऐसे सबको जो हमें लगे कि ये प्लगइन हमारा बेकार था, इसको हम ऐसे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे बल्क एक्शन पे जाएंगे। बल्क एक्शन पे जाने के बाद यहाँ से आकर डिलीट करेंगे और डिलीट का बटन क्लिक करेंगे और यहाँ से आके जैसे मैंने अभी इनको डिलीट नहीं, फ़र्ज़ करें मुझे कौन सा डिलीट करना है, मुझे ये दोनों नहीं डिलीट करने, मुझे इसमें से ये कार्ट फ्लो और चेकआउट पेज, कॉन्टैक्ट फॉर्म, डुप्लीकेटर और एलिमेंटर, हेडर फुटर ये भी नहीं चाहिए मुझे। ओह WP फॉर्म लाइट ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए और ट्यूटर ये भी नहीं चाहिए। ये पुराने प्लगइन्स मेरी साइट पर हुए हैं। ओह माय गॉड, जो नहीं चाहिए मैं उनको टिक कर रही हूँ और उसके बाद इन्हें मैं डिलीट करूँगी। ये आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि कौन से प्लगइन किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है और कौन से नहीं। उफ, चले मैं 2-3 ही करती हूँ और कुछ नेट का इशू हो रहा है तो वो शायद वो बार बार करती कुछ हो कुछ रहा है। मैंने इसको यहाँ से ये चेक किया, ये तीनों जैसे मुझे नहीं चाहिए ना,
ये वाले मैं यहाँ पर गई बल्क एक्शन में, यहाँ से मैंने आके डिलीट किया। वो पूछ रहा है कि आर यू श्योर, तो हम कहेंगे ओके, और ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया और ये 1 बाय 1 डिलीट हो गए, ये ऐसे डिलीट हो गए। और भी जो फालतू हैं उन्हें हम डिलीट करेंगे। डिलीट करना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी वेबसाइट को स्लो करते हैं। अब हम अपनी साइट पर आते हैं, इसको आके रिफ़्रेश करते हैं। हमने वो रीसेट कर दिया, ये देखें अब कुछ भी नहीं है। और ये जो ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, ये ब्लॉग साइट और ये सारा कुछ, ये एक्स्ट्रा थीम की वजह से आ रहा है। अगर हम कोई और थीम ले लेंगे तो यहाँ पर किसी और तरह का नज़र आना शुरू हो जाएगा। हर थीम की अपनी एक अलग किस्म की डिज़ाइनिंग होती है, वो यहाँ नज़र आना शुरू होती है। किसी के साइड बार होता है, किसी का लेफ़्ट साइड बार होता है, किसी का सेंटर में ब्लॉक बना हुआ होता है। तो हर थीम अलग अलग होती है, हम उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करते हैं। हम यहाँ आएंगे, हम नया थीम इंपोर्ट करेंगे। ये मैं इसलिए रिवीजन कर रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें बार बार ये देखिए हमने जब उसको डिलीट किया था तो ये डीएक्टिवेट हो गया था। हम इसको फिर से एक्टिवेट करेंगे। हमने इसको एक्टिवेट किया और हम इस लाइब्रेरी पे आएंगे और हम यहाँ आकर यहाँ मैं आकर आपको डिफरेंस बताऊंगी कि जो हमने सबसे पहले हेडर बनाना है, यानी जहाँ मेन्यू होता है, वो किस किस्म के होते हैं। मेन्यू दो तरह के होते हैं, ये देखें। एक तो ये देखें, ये साइट के ऊपर आपको मेन्यू नज़र आ रहा है, ये नहीं, जो प्रोमिनेंट नज़र आया, ये देखें, ये मेन्यू नज़र आ रहा है। ये पिक्चर के ऊपर ही बना हुआ है, बिल्कुल पिक्चर के ऊपर बना हुआ है। यानी जैसे कि मैं अगर इसको क्लिक करती हूँ, और अल्लाह करे हो जाए क्लिक, क्योंकि नेट बहुत इशू कर रहा है तो क्लिक नहीं हो रहा, और होता है तो वापस रिटर्न हो जाता है। अजीब सा प्रॉब्लम हो रहा है। अब हमारे पास, अच्छा एक तो ये मैं आपको यहीं दिखा देती हूँ। एक तो ये तस्वीर के ऊपर आ रहा है, नीचे तस्वीर है, ये जो हीरो सेक्शन की पिक्चर है ये हेडर के ऊपर आ रही है, हेडर इसके ऊपर आ रहा है। और एक इस किस्म का मेन्यू होता है कि ये देखें, ये वाइट कलर में है, ये हेडर वाइट कलर में, ये सॉलिड कलर है। ये हीरो सेक्शन की पिक्चर के ऊपर नहीं आ रहा। ये आपको मैंने बताया था ना, ये हेडर है, ये हीरो सेक्शन है, ये बॉडी है, और उसके सबसे नीचे वाला एरिया फुटर कहलाता है। वेबसाइट के 4 हिस्से होते हैं। 4 पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट जो है उसका फुटर होता है। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है ना, ये 2 तरह का होता है। ये सॉलिड कलर में भी हो सकता है और ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है। मीन कि इसके पीछे पिक्चर होती है और इसका खुद का कोई कलर नहीं होता। ठीक है, हम ट्रांसपेरेंट मेन्यू पे काम करेंगे। वो इसलिए करेंगे कि ट्रांसपेरेंट मेन्यू फैशन में, मतलब है ट्रेंड में है, और ट्रेंडी चीज़ पे ही ज़्यादा पहले मेहनत करें तो बेहतर है। उससे ही हम सॉलिड भी कर सकते हैं, उसे ही हम ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। दोनों तरह का काम हो सकता है उसके ऊपर। तो हम कोई मेन्यू इंपोर्ट कर लेते हैं, कोई थीम इंपोर्ट कर लेते हैं, और कोई थीम जो जिसके अंदर प्रोडक्ट ज़्यादा हो। क्योंकि हमने पहले ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो मैं वो दोबारा से कोई मेन्यू इंपोर्ट करूँगी। कोई ई कॉमर्स साइट जो मैंने पहले भी आपको दिखाई थी वो ले लेती हूँ। यहाँ पर हम आते हैं, हमने इसको लिया और हम इसको यहाँ पर आकर कंटिन्यू करते हैं।
अच्छा जी, यहाँ से हमने व्यू योर वेबसाइट नहीं करना, ये जो ये एरो बना हुआ है हमने यहाँ से अपने डैशबोर्ड पर वापस जाना है। हम इधर अपने डैशबोर्ड पे आ गए। अब आपकी स्क्रीन पे यहाँ बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपने इन सब चीज़ों को बंद करना है, ख़त्म करना है। सबसे पहले ये जिन पे क्रॉस नज़र आ रहा है इनको ख़त्म कर दें, ये डिसमिस कर दें। जो क्रॉस है इनको हम ख़त्म करते हैं तो इससे हमारी साइट जो है वो अच्छा जी, ये हमें यहाँ पर स्क्रीन को क्लियर करना है। इसलिए जो क्रॉस नज़र आ रहा है हमें इन जितने भी ये ब्लू कलर के टिक्स नज़र आ रहे हैं इनको ख़त्म करना है। इनको हम 1 बाय 1 ख़त्म करेंगे। और उसके बाद फिर स्क्रीन ऑप्शन को हम दोबारा बंद कर देंगे, ये क्लियर स्क्रीन पे काम करेंगे। जो हमने साइट इंपोर्ट की हम इसको आके फ्रंट पे आएंगे, फ्रंट एंड पे आकर इसको रिफ़्रेश करेंगे, हमारी ये साइट ये वाली इंपोर्ट हो गई है। अभी हम आके इसके हेडर पे काम करते हैं। इसके लिए हमने डैशबोर्ड पे हमें कस्टमाइजेशन पे जाना होगा। अपीयरेंस में से जाकर इधर भी कस्टमाइजेशन पे हम जाएंगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाए। इसको रिफ़्रेश करना होगा, ये पुरानी साइट का है हमारे पास। इसको रिफ़्रेश करेंगे कस्टमाइजेशन में और इसके बाद फिर हमने जो साइट इंपोर्ट की है उसकी कस्टमाइजेशन का पेज हमारे पास ओपन होगा। ये ओपन होता है, सबसे पहले हमें हेडर बिल्डर में कस्टमाइजेशन में हेडर को बिल्ड करना है। ठीक है, ये जो हेडर कहलाता है इसको बिल्ड करना है। इसको बिल्ड करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। एक तो ये हमारा सबसे पहले आपको बताएं कि ये हमारा ट्रांसपेरेंट हेडर है। ये मैंने आपको जैसे शुरू में बताया, अगर इसके पीछे कलर होता तो ये सॉलिड बिल्डर होता। ये देखिए, अब जैसे ही हमने हेडर बिल्डर को कस्टमाइज़ करने के लिए हेडर बिल्डर को क्लिक किया तो हमारे सामने ये पेज आ गया। इस पेज में हम कोई काम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा हेडर ट्रांसपेरेंट है। तो हम ये लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंट हेडर, हम इसके ऊपर चले जाएंगे। हम इसको जब क्लिक करेंगे ट्रांसपेरेंट हेडर को तो यहाँ पर हम इस पेज पर आ जाएंगे। ये काम हम दो तरह से कर सकते हैं। अब हम इसको क्लिक करेंगे ना, इस पेंसिल को, सबसे पहले हमें इस हेडर को बनाने के लिए उस ट्रांसपेरेंट हेडर पे बाद में जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं हमारा वर्किंग एरिया क्या है। ये हम कॉर्नर की पेंसिल को क्लिक करेंगे तो सॉरी, कस्टमाइजेशन को मैं दोबारा ओपन करती हूँ। हेडर बिल्डर पे आएंगे। हेडर बिल्डर पे आने के बाद जब ये ओपन हो जाएगा तो सबसे पहला काम हम इस पेंसिल को करेंगे। इस पेंसिल को जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इस सेटिंग को भी क्लिक करते हैं तब भी हमारे पास यही पेज ओपन हो जाता है। यानी कि जैसे हम इस सेटिंग को क्लिक करेंगे तो भी हमारे पास ये पेज आ जाएगा और इस पेंसिल को क्लिक करेंगे तो भी हमारे पास ये पेज आ जाएगा। ये दोनों चीज़ें यहीं पे ही आएंगी। इसी तरह से इस पेंसिल को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये लोगो आ जाएगा। इसी तरह साइट टाइटल एंड लोगो को क्लिक करेंगे तो भी हमारे पास वही पेज आ जाएगा। ये देखें, साइट टाइटल एंड लोगो लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो भी यही पेज आ जाएगा और इसको पेंसिल को क्लिक करेंगे तो भी हमारे पास यही पेज आ जाएगा। इसके अलावा ये मेन्यू को हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये मेन्यू बार आ जाएगा। इस प्राइमरी मेन्यू को क्लिक करेंगे तो भी हमारे पास ये वाला पेज आ जाएगा। इस बास्केट को की पेंसिल को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये जो पेज आएगा, ये कार्ट के सैंपल्स चेंज करना है, कोई भी शक्ल चेंज करनी है तो हम इससे कर सकते हैं। और इस बास्केट के आइकन को क्लिक करेंगे तो भी हमारे पास यही वाला पेज आएगा। इन दोनों पेजेस पे हम दोनों पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहें कि हमारा टाइटल लोगो जो है ये सेंटर में आ जाए, ये देखिए यहाँ पे ये मेरे से गलती से डिलीट हो गया था तो मैंने यहाँ पे ये प्लस का बटन था, मैंने इसको लेके दोबारा से साइट टाइटल एंड लोगो कर लिया और इसको मैंने उठाकर वापस इस जगह पे रखा तो इसका ये लोगो वापस आ गया। ठीक है, ये गलती से अगर हमसे बंद हो जाता है तो हम दोबारा से इसको ये प्लस का बटन प्रेस करते हैं और यहाँ से हमें कुछ भी चाहिए होता है, अकाउंट, बटन्स, HTML, ये जो HTML 1 और 2 लिखा हुआ है ये टाइटल के लिए होता है। और सेकेंडरी मेन्यू, एक मेन्यू तुम्हारा ये बना हुआ है लेकिन एक और भी मेन्यू हम बना सकते हैं तो यहाँ पे आता है। ये सोशल आइकन है, मतलब फर्ज करें हम सोशल आइकन को प्रेस कर लेते हैं।
बस हमें ये चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे ये सोशल आइकन का बटन आ गया, इसको हम उठाकर, सोशल आइकन के बटन को उठाकर हम इधर भी कर सकते हैं। सोशल आइकन के बटन को उठाकर हम इस जगह पे भी रख सकते हैं। तो ये देखें ये सोशल आइकन्स आ गए हैं। हमें सोशल आइकन्स अभी नहीं चाहिए, हमें इधर नहीं चाहिए, हमें ऊपर चाहिए। हमने इनको उठाकर ऊपर रख दिया, ये ऊपर आ गए। इनका कलर जो चेंज करके हम लोग देख लेते हैं कि इनका कलर क्या है। तो हम इसके डिज़ाइन में आएंगे, डिज़ाइन में आने के बाद हम इनका कलर चेंज करेंगे और हम इसको वाइट करते हैं अगर, तो ये वाइट हो जाएंगे। ठीक है, इनके कलर्स डिज़ाइन में जाकर इनके कलर वाइट हो जाएंगे। हमें ये यहाँ नहीं रखने, उठाकर हम इनको दूसरी जगह भी रख सकते हैं, यहाँ पर दूसरी जगह भी रख सकते हैं। इसी तरह से हम इनको इसके नीचे भी ला सकते हैं। हमें नहीं चाहिए, हम इसको यहाँ से बंद करें। ठीक है, तो ये आपका ऊपर चला जाएगा। अभी हमें क्या करना है कि सबसे पहले इस कॉर्नर को, इसके बैकग्राउंड को चेक करना है। ठीक है, हम इस पेंसिल को क्लिक करेंगे। पेंसिल को क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले इस वाली पेंसिल पे काम करेंगे। हम यहाँ आएंगे और डिज़ाइन पे आएंगे। हम इसकी डिज़ाइन पर आएंगे और इसका बैकग्राउंड कलर, जैसे यहाँ पर रेड शो हो रहा है लेकिन इसके बैकग्राउंड में तो रेड कलर है ही नहीं, तो हम इसको क्लिक करेंगे और फ़र्ज़ करें कि हम इसका कलर ये ले लेते हैं, कोई और कलर ले लेते हैं। ये हमने कर दिया, फिर भी कोई कलर फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो हम इधर से कलर को चेंज करके देखते हैं। इसके बैकग्राउंड पे कोई कलर की चेंजिंग नहीं हुई, तो हम इसका इधर से कोई कलर लेकर देखते हैं। इधर से हम कोई कलर, जैसे हमने ये ब्लू कलर लिया लेकिन ये फिर भी कोई कलर इस पर फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो हम ये क्यों नहीं फ़र्क पड़ रहा, क्योंकि हमारा ट्रांसपेरेंट हेडर है और ये सॉलिड हेडर के लिए एरिया है। सॉलिड हेडर के एरिया पे ट्रांसपेरेंट हेडर का काम नहीं होगा। तो ट्रांसपेरेंट एरिया पे हमें कैसे जाना होगा, अगर हमें इसका कलर चाहिए। मैं इस पेंसिल पे क्लिक करती हूँ अगर, तो हमें ये सॉलिड एरिया के पास लेकर जाता है और इसकी हाइट कम ज़्यादा करनी है, तो ये वर्कआउट कर रहा है। अलबत्ता डिज़ाइन में कलर पे वर्कआउट नहीं हो रहा, ये कलर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये कलर कम की चेंजेस जो हैं ये ट्रांसपेरेंट हेडर पे ही होंगी। और ये बॉटम हेडर ये बना हुआ है, इस बॉटम हेडर पे कोई ख़ास असर तो यहाँ पे नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हम करके देखते हैं कि शायद हो। ये देखिए इस पे बॉटम हेडर पे यहाँ पे कोई बॉर्डर साइज़ पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा, इससे ये भी नहीं होगा। और ये जो बॉटम बॉर्डर है इसकी मार्जिन स्पेसिंग अगर हम करना चाहें तो यहाँ से हम करके देखेंगे। इसको कम ज़्यादा ऊपर नीचे अगर हमने, ये जो एक लाइन सी नज़र आती है, इसको अगर हमने कम ज़्यादा करना है तो सबसे आप पहले आकर यहाँ पर चेन को ओपन करेंगे। नहीं ओपन करेंगे तो ऊपर नीचे आगे पीछे दाएँ बाएँ सब जगह से चेंज हो जाएगा। लेकिन हमने सिर्फ नीचे से इसको कम ज़्यादा करना है, तो अगर हम नीचे से 50 कर देते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर इससे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। पैडिंग पे करके देखते हैं। इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करके देखना होता है कि ये देखें एक्सपीरियंस। अब मैंने चेन को खोला नहीं था तो वो चारों तरफ से उस पर असर पड़ा। मैं इस चेन को खोलूँगी, इस चेन को पहले भी बंद करके मैं सबको ज़ीरो करती हूँ ताकि सब जगह इकट्ठे ज़ीरो हो जाए। अभी मैं चेन को खोलती हूँ और उसके बाद मैं बॉटम से सिर्फ यहाँ पर 50 करती हूँ या वैसे ही कुछ भी करूँगी। ये देखें ये बॉर्डर नीचे आ गया, इसकी पैडिंग चेंज हो गई है, इसकी पैडिंग यहाँ से फ़र्क पड़ गई है। हमें नहीं करना, ये हमें पैडिंग बहुत थोड़ी ही चाहिए, तो हमने ये वापस उतना कर दी, यानी ये ज़ीरो पे इतनी ही पैडिंग रहेगी, इससे कम नहीं होगी। ये पैडिंग इस पे यहाँ पे रह गई। ये जो हम कॉर्नर पे जो पेंसिल है इस पर काम कर रहे हैं, इस पर कलर पे काम नहीं हुआ क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट हेडर के वाले पे जाकर काम होगा। और बॉटम बॉर्डर साइज़ जो है वो भी उस पर फ़र्क नहीं पड़ रहा, पैडिंग से फ़र्क पड़ रहा है। मार्जिन जो है वो भी काम नहीं कर रहा फ़िलहाल। यहाँ पर हमें मार्जिन में देकर देखते हैं। टॉप मार्जिन क्या होता है कि ऊपर से कितना मार्जिन देना है, यानी ऊपर से कितना नीचे करना है, नीचे से कितना ऊपर करना है, दाएं से कितना लेफ़्ट साइड पे करना है, लेफ़्ट साइड से कितना राइट साइड पे करना है, ये उसके लिए होता है मार्जिन, यानी स्पेस देना, कितनी स्पेस देनी है। पैडिंग क्या होती है कि जैसे आपके पास एक बेड है,
बेड की स्पेस में, बेड के ऊपर आप लेटे हुए हैं, ठीक है, एक बेड है वो 6x6 का है, ये उसकी पैडिंग है, 6x6 है ही बनी हुई उसकी पैडिंग। लेकिन जो आप हैं उसके ऊपर, आप उसके ऊपर जो लेटे हुए हैं, आप थोड़ा सा नीचे को हो जाएं तो आपने ऊपर से मार्जिन ज़्यादा दे दिया, आप थोड़ा सा ऊपर को होकर लेट जाएं तो आपने नीचे से मार्जिन ज़्यादा दे दिया, आप थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे होकर लेट जाएं तो आपने लेफ्ट साइड से ज़्यादा मार्जिन दे दिया, आप राइट साइड से थोड़ा सा उस तरफ को होकर लेट जाएं तो आपने राइट साइड पे ज़्यादा मार्जिन दे दिया, उसको मार्जिन बोलते हैं। तो अभी हम ये जैसे टॉप पे है, बॉटम पे, राइट पे, हम यहाँ से नंबर्स को गेम कर करके देखते रहेंगे कि हमें कौन सी सेटिंग चाहिए। अव्वल तो प्री मेड लेआउट्स में हमें कुछ सेटिंग्स को छेड़ना नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम खुद बना रहे होते हैं तो फिर हमें यहाँ पर आकर पैडिंग और मार्जिन से काम करना पड़ता है। ये इम्पॉर्टेंट था बहुत ज़्यादा आज के लिए। हम यहाँ से ये देखिए, ये थोड़ा सा नीचे आ गया है, हम इधर ऊपर से जो था हम इसको यहाँ से ख़त्म करेंगे और वापस हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे। और ये हमने कर दिया, मार्जिन पैडिंग को हमने देखा। अभी हम क्या करेंगे, हम इस पेंसिल को क्लिक करेंगे। इस पेंसिल को जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम आकर अपना लोगो चेंज कर सकते हैं, उसकी विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं और उसको मोबाइल पे भी देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है, और टैब पर उस पर सब चीज़ों में देख लेते हैं। इनलाइन साइट टाइटल एंड लोगो आपको अगर चाहिए तो, हमें नहीं चाहिए, आप इसको बंद कर देंगे और ये आपका यहाँ जो एक टैग लाइन बनी हुई थी शायद वो ख़त्म हो जाएगी यहाँ से। ये टैग लाइन यहाँ से, एक सेकेंड, हम इसको अगर खोलते हैं तो, अगर हम इसको खोलते हैं तो यहाँ पर हमें टैग लाइन की जगह मिल जाएगी। अगर हम इसको बंद करते हैं, हमें नहीं चाहिए, तो वो टैग लाइन की जगह ख़त्म हो जाएगी और वो टैग लाइन जो लिखनी है वो हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। और विजिबिलिटी साइट आइकन जो है वो हम यहाँ से, जो हमने फेविकॉन डालना होता है वो यहाँ से डलेगा। ये इस पेंसिल को क्लिक करने के बाद जो काम हो रहे हैं ये वो हैं। अभी हमें ये इस पेंसिल पे काम करना है। अब हम इस पेंसिल पे जब आएंगे तो ये मेन्यू का सब मेन्यू जो है, सब मेन्यू किसे कहते हैं, एक तो ये मेन्यू बना हुआ है, एक मेन्यू जो इसके नीचे भी ड्रॉप हो रहा होता है, उस मेन्यू की चेंजिंग के लिए, इसको कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ से इसको काम किया जाता है। और सब मेन्यू की विड्थ एंड हाइट हमें नहीं पता चलेगी क्योंकि हमारे पास सब मेन्यू इधर बना हुआ नहीं है, ठीक है। हम इस सब मेन्यू पे जब इसका ड्रॉप डाउन बनाते हैं तो फिर हमें इसकी नज़र आती है थोड़ी सी। हम इसके इधर आने के, सब मेन्यू दिखाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा मेन्यू करती हूँ, बना कर देती हूँ और अपीयरेंस पे जाऊँ। ये आपने अभी नहीं सीखना, इसमें ये अभी आपके करने का काम नहीं है। फ़र्ज़ करें कि मैं इसको ड्रॉप डाउन बनाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा काम कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने प्राइमरी मेन्यू, मेन मेन्यू लेना है, इसको सिलेक्ट करना है। ये आपने नहीं देखना, अभी आपके करने का, सीखने का काम ये नहीं है। मैं अभी खुद अपना कुछ काम कर रही हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं इसको आगे करती हूँ थोड़ा सा सब मेन्यू बनाने के लिए। मैं यहाँ से सेव मेन्यू करती हूँ और सेव मेन्यू करने के बाद फिर मैं यहाँ पर अपना इधर आती हूँ। इसको आने के बाद इसको मैं रिफ़्रेश करती हूँ। और मैंने दोबारा से यहाँ से हेडर बिल्डर को ओपन किया और फिर उसके बाद अब आप ये देखें कि जो मैंने वहाँ पे काम किया था तो वहाँ पर वो नज़र आना शुरू हो गया था। ये देखें, ये मैंने वो जो मेन्यू को ड्रॉप डाउन बनाया था वो यहाँ ऐसे बन गया। अब ये मेन्यू का ड्रॉप डाउन जो है, इसका कलर्स वगैरह बहुत ख़राब है। अब मैं इसकी पेंसिल पे काम करूँगी। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी कि ये जो इसकी ये वाली ये इतनी विड्थ है ना, ये मुझे इतनी नहीं चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा कम करूँगी। ये देखें, ये इतना ज़्यादा हो गया यहाँ से। फिर इससे हम, ये और ज़्यादा हो गया, हम इसको यहाँ से कम ज़्यादा करके चेक करेंगे। ये बहुत कम हो गया और फिर हमने इसको यहाँ से ऐसे किया, ये अभी भी ज़्यादा है।
और अब ये मुनासिब है, ठीक है। अभी इसका कलर इसके पीछे और कुछ नज़र नहीं आ रहा। अभी यहाँ पे सिर्फ विड्थ का ही काम हुआ है। यहाँ पर हम फिर डिज़ाइन पे आएंगे। डिज़ाइन के बाद आने के बाद ये जो इतना नीचे है, ये देखें, अगर हम चाहते हैं कि ये मेन्यू हूवर स्टाइल यानी जब हम इसके ऊपर पेंसिल या कर्सर लेकर जाएं तो वो किस तरीके से काम करे, तो वो नन है। ये क्या भी हो सकता है, जूम भी हो सकता है, और अंडरलाइन यानी उस जो कुछ लिखा है उसके नीचे लाइन आ जाएगी या उसके ऊपर लाइन आ जाएगी, ये हमने नहीं छेड़ना, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। टॉप ऑफसेट यानी ये जो है ना, ये जो नीचे को है हम इसे ऊपर और करना चाह रहे हैं तो हम इसको यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये वाला जो टॉप ऑफसेट सिस्टम है ना, ये फौरी काम नहीं करता। ये दूर तो चला जाता है, नीचे तो चला जाता है, लेकिन अगर हम इसे ऊपर करना चाहें ना तो ये ऊपर नहीं जाता, ऊपर चला जाता है। लेकिन जैसे मैंने अब आज इसको ज़ीरो कर दिया है ना, अब आप इसको 4-5 घंटे बाद देखेंगे ना तो ये इसके साथ चिपका हुआ होगा, यानी फौरी ये काम नहीं करता, थोड़ी देर से काम करता है। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा नहीं इसको करना, तो मैं इसको यहाँ से बस इसके करीब तरीन कर दूँगी कि यहाँ से जैसे इसके करीब तरीन हो जाए, बस ये इसके करीब तरीन हो गया। अब ये मैंने ज़ीरो किया हुआ है ना, जब आप इसको 3-4 घंटे बाद या नेक्स्ट डे देखेंगे तो ये ऊपर पहुँचा हुआ होगा बिल्कुल ही। तो इसको हम ज़रा सा 1.2 कर देते हैं, नंबर 2 कर देते हैं, ताकि जब हम इसको दोबारा देखें तो ये अपनी मुनासिब जगह पे हो, यानी इससे ना दूर हो ना नज़दीक हो। फिर उसके बाद सब मेन्यू एनिमेशन, यानी कि जब हम साइट को ओपन करते हैं तो वो सब मेन्यू नीचे से ऊपर जाता हुआ नज़र आए, ऊपर से नीचे आता हुआ नज़र आए, फेड हो यानी नीचे से उभर के नज़र आता हुआ नज़र आए, तो हम ये एनिमेशन हमें नहीं चाहिए। अच्छा, बॉर्डर विड्थ, ये जो ये बॉर्डर बना हुआ है ना, इस बॉर्डर की विड्थ को कम ज़्यादा करने के लिए हम फिर वही, अगर हम चेन पे काम करेंगे तो ये एक साथ काम करने लग जाएगा, यानी हम 8 नंबर कर देते हैं तो इसकी विड्थ, ये इसके इर्द गिर्द एक बॉर्डर बना हुआ है तो उसकी विड्थ कितनी ज़्यादा हो गई है, रेड कलर का हो गया। हमें नहीं चाहिए, हमने यहाँ पे इसकी विड्थ, हमें बॉर्डर ही नहीं चाहिए, हमने इसको ख़त्म कर दिया यहाँ से। और अगर आपको किसी एक तरफ से बॉर्डर चाहिए, बॉटम से चाहिए तो यहाँ पे डाल दें नंबर, टॉप से चाहिए तो यहाँ पे नंबर डाल दें। बॉर्डर कलर यहाँ पे काम नहीं करेगा, फिर वही ट्रांसपेरेंट मेन्यू पे करेगा। मसलन हमें बॉर्डर कलर ब्लैक चाहिए तो ये देखें यहाँ पे कलर नहीं चेंज हुआ है इसका। फ़र्ज़ करें मैं इसका बॉर्डर कलर यहाँ पर बॉर्डर में 7 नंबर रख देती हूँ और ये ना, सॉरी, यहाँ पे काम कर रहा है ट्रांसपेरेंट मेन्यू के बजाय यहाँ पे ही काम कर रहा है। बाजू का नहीं कर रहा होता तो हम उधर कर लेते हैं। मतलब मैंने इसका कलर कोई और में कर लेती हूँ। मैंने इसका ये कलर कर लिया जो प्रोमिनेंट हो जाए, ज़रा वो कलर करती हूँ। इसका मैंने फ़र्ज़ करें रेड कलर कर लिया ना। अब बॉर्डर रेडियस, क्या ये देखें ये चारों कोने शार्प कॉर्नर नज़र आ रहे हैं, हमें ये शार्प नहीं करने और हमें इनको ऐसे करना है, तो हमने इनके कॉर्नर ऐसे कर दिए, ये कॉर्नर ऐसे बन गए। लेकिन हमें शार्प कॉर्नर ही चाहिए तो हमने इसको वापस इधर से ही करके उसको ख़त्म कर दिया, ज़ीरो कर दिया। मेन्यू कलर हमारा ये वाइट एंड ये है, तो हम यहाँ से आके मेन्यू कलर को देखेंगे। मेन्यू कलर हम देखेंगे तो हमने यहाँ पे चेंज किया, मेन्यू कलर हमारा चेंज नहीं हो रहा। तो अगर यहाँ से कोई काम नहीं हो रहा होता तो हम फिर उसको ट्रांसपेरेंट मेन्यू में जाकर कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा। फ़र्ज़ करें ये मेन्यू का बैकग्राउंड कलर चाहिए हमें, हम इसको यहाँ से करते हैं, ये काम कर रहा है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए मेन्यू कलर, तो हम इसको यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर देंगे, हमें नहीं चाहिए। मेन्यू फ़ॉन्ट ये हम जब इसको क्लिक करते हैं तो हम अपने फ़ॉन्ट की शक्ल बदल सकते हैं, उसको पतला मोटा कर सकते हैं और फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से फ़ॉन्ट पे हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। ये कम ज़्यादा होगा, ये 16 नंबर था, हमने 16 नंबर वापस कर दिया, ठीक है। ये हमने 17 कर दिया। यहाँ से फ़ॉन्ट बदलना, यहाँ से फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना, ये सारा काम हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हमने इसको एरियल कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो उसके बाद हम मेन्यू स्पेसिंग, यानी इनके बीच में गैप कम ज़्यादा करना, ये सब इससे हो सकता है। और अच्छा, बैकग्राउंड कलर, इसका बैकग्राउंड कलर जो था यहाँ से चेंज हो रहा है, लेकिन ये
सब मेन्यू का बैकग्राउंड कलर इधर से चेंज हो रहा है, ट्रांसपेरेंट हेडर से भी चेंज हो सकता है। जब हमने इधर से चेंज किया तो इधर से भी चेंज हो गया, ठीक है। इसकी विड्थ थोड़ी और ज़्यादा करनी पड़ेगी कि ये एस जो है उसके साथ आ जाए। और इसका बॉर्डर हम ख़त्म करेंगे और बॉर्डर रेडियस जो है हमारा, हम ये इसको ख़त्म करेंगे। हमें इसका बॉर्डर नहीं चाहिए, हमने बॉर्डर इसका ख़त्म कर दिया। बॉर्डर कलर भी हमें नहीं चाहिए, हमने इसको भी आकर यहाँ से ख़त्म कर दिया। ये बॉर्डर कलर ख़त्म हो गया यहाँ से, ठीक है। और मेन्यू कलर जो है वो यहाँ से चेंज नहीं हो रहा, ये वाला मेन्यू कलर, इसको हम ट्रांसपेरेंट हेडर से जाके चेंज कर देंगे। यहाँ से चेंज होगा। स्पेसिंग यानी इनके बीच में दरमियान में गैप कम ज़्यादा। मार्जिन वही इसको ऊपर नीचे करने वाला मार्जिन, यहाँ से आप वो चेक कर सकते हैं मार्जिन। अभी हमने ये पेंसिल को क्लिक करके हम इसके ऊपर काम कर रहे थे। अभी हम क्या करेंगे कि वापस यहाँ से जाएंगे। आपने क्रॉस नहीं करना, आप ये जब इसको ऊपर नीचे ऐसे स्क्रॉल कर रहे होते हैं, बाद औक़ात हम ऊपर स्क्रॉल कर देते हैं तो हम वापस जाने के लिए, किसी और चीज़ पे काम करने के लिए इसे क्रॉस कर देते हैं। क्रॉस नहीं करना, हमने वापस इसको ऊपर करने के बाद एरो से पीछे जाना है। हम पीछे जाएंगे, इधर आके ट्रांसपेरेंट हेडर पे आएंगे। ट्रांसपेरेंट हेडर पे इधर आपने कोई काम नहीं करना, आपने इधर डिज़ाइन पर आना है। डिज़ाइन पर आने के बाद आपने बॉटम बॉर्डर विड्थ जो है ये प्री मेड है, इसको आपने चेंज नहीं करना। और कलर बैकग्राउंड ओवरले, अगर आपको पूरी साइड पे इस पूरे हेडर के पीछे दूसरा कोई कलर चाहिए तो हम यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ से मुख्तलिफ कलर्स आप चेंज करके देख सकते हैं। ये देखिए, ये सॉलिड बॉर्डर बन गया। अब ये ट्रांसपेरेंट से ख़त्म होके सॉलिड बॉर्डर, सॉलिड कलर बन गया। हमें नहीं चाहिए, हमने वापस इसको यहाँ से ख़त्म किया, वापस ख़त्म हो गया, ठीक है। अभी टाइटल, साइड टाइटल का कलर क्या, हमें टाइटल होगा तो हम कलर लेंगे, हमने टाइटल ही नहीं रखना। मेन्यू कलर, अब ये मेन्यू कलर देखें यहाँ से इंशाल्लाह चेंज होगा। ये देखें, यहाँ से ये चेंज हो रहा है मेन्यू कलर, जो वहाँ से नहीं हो रहा था वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। हमने यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया, लेकिन हमें ब्लैक से हमें वाइट चाहिए तो हम इसको वापस वाइट कर देंगे। हमने इसको यहाँ से वाइट कर दिया। और हूवर कलर, यानी कि जब हम इस पर कर्सर लेके जाएं तो इसका कलर कोई और हो जाए। मसलन हम इस पर कर्सर लेकर जाएं तो हमारा ये कलर ब्लू हो जाए, तो हम उसका कलर, हूवर कलर चेंज कर देंगे। जो प्रोमिनेंट कलर हो उसको हम चेंज कर देंगे यहाँ से। इस तरह इसको देखें, जो भी पेज एक्टिव होगा उसका कलर, और जो हम जिस पे कर्सर लेकर जाएंगे, ये एरो लेकर जाएंगे, ये माउस लेकर जाएंगे, तो वहाँ वो कलर वो वाला हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर, वही कलर जो वहाँ से भी चेंज हो रहा था वही बैकग्राउंड कलर इधर से भी चेंज होगा। यहाँ से हम इसको जब क्लिक करेंगे तो ये देखें, यही बैकग्राउंड कलर वहाँ से भी हो रहा था और ये यहाँ से भी काम कर रहा है। हमें नहीं चाहिए, हमने इसको वापस ख़त्म कर दिया। और सब मेन्यू कलर, ये सब मेन्यू है, इस सब मेन्यू का काम स्टार्ट हो गया। इसका टेक्स्ट कलर हमें कोई और अगर चाहिए तो वो हम यहाँ से चेंज करके देख सकते हैं। ये रेड हो गया, हमें नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे इसको दोबारा वाइट करना है, हम इसको वाइट कर देंगे, ठीक है। यही इसका हूवर कलर भी चेंज हो सकता है। यहाँ से बैकग्राउंड कलर, उसका बैकग्राउंड कलर ये देखें, वहाँ से अगर फ़र्ज़ करें बैकग्राउंड कलर आपका सब मेन्यू का, ये जो ड्रॉप डाउन है इसके मेन्यू का कलर आपके पास डार्क कलर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे कि आपको ख़त्म नहीं हो रहा, तो एक तो यहाँ से आके रिवर्स कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ से आकर आप इसको यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो ये आपका बैक का कलर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सर्च कलर, यहाँ पे सर्च आइकन एक बना होता है, अगर आपने लेना हो, यानी फ़र्ज़ करें हम जैसे हम यहाँ से सर्च आइकन लेना चाहते हैं तो हम यहाँ से प्लस करेंगे और ये सर्च आइकन हम ले लेंगे, तो ये यहाँ से ये सर्च आइकन हमें नज़र आना शुरू होगा। ये कलर, ये देखें सर्च आइकन ये बना हुआ नज़र आ रहा है, ये इसके ऊपर पेंसिल भी आ गई है। इसका कलर हम चेंज करना चाहेंगे तो हम इसको भी वाइट कलर यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। हमें सर्च आइकन नहीं चाहिए, हम यहाँ से इसको दोबारा क्रॉस कर देंगे। और उसके बाद विजेट्स कलर, यानी विजेट्स क्या होते हैं, यानी वो मुख्तलिफ चीज़ें जो जैसे सोशल आइकन्स होते हैं या कोई और इस किस्म की चीज़ें, जैसे कंटेंट क्या कहते हैं उसको, अकाउंट होता है या बटन्स होते हैं, तो या और भी किस्म के पीछे नए विजेट्स बनाए जा सकते हैं। यानी कि इसी तरह के और एलिमेंट्स कोई हम अपनी तरफ से जो कोई क्रिएट कर लें। अभी तो फ़िलहाल यही प्रोमिनेंट होते हैं ना, मेन यही होते हैं, लेकिन कुछ और भी होते हैं जो हम इनके अलावा बनाते हैं। वो विजेट्स जो हम खुद क्रिएट करते हैं तो फिर वो उनके कलर हम यहाँ से आकर चेंज कर सकते हैं। जैसे HTML2, HTML1 अगर हम डाल रहे हैं या कोई और चीज़ अगर डाल रहे हैं तो उन विजेट्स का कलर यहाँ से चेंज हो जाएगा। और इसके अलावा ये हमारे पास कुछ है नहीं ना, तो यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। बटन कलर, अगर हम यहाँ से फ़र्ज़ करें प्रेस करके यहाँ से एक बटन ले लेते हैं,
हमें यहाँ पे ये बटन है, हमने फ़र्ज़ करें ये बटन यहाँ पे डाल दिया, इस बटन का कलर जो है वो यहाँ से आके चेंज होगा, शॉप नाउ, लेकिन हमें बटन भी नहीं चाहिए, हम यहाँ से इसको बंद कर रहे हैं। अकाउंट, अकाउंट क्या है कि फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे अकाउंट डालना चाहते हैं। अकाउंट क्या है? जिसके अंदर आपको सारी अपनी सेल परचेज़ की डिटेल मिलती हैं, उसे अकाउंट डैशबोर्ड कहते हैं। इसका कलर ब्लैक हुआ हुआ है इस वक्त, तो यहाँ से आकर हम अपना बटन अकाउंट का कलर चेंज कर सकते हैं। हमें अकाउंट नहीं चाहिए, हम इसको भी बंद कर रहे हैं। टॉगल कलर, यानी कि जब हम इसको वेबसाइट को मोबाइल मोड पे करते हैं या उस पे करते हैं, टैब पे करते हैं, तो हमें यहाँ पर एक लाइंस बनी हुई नज़र आती हैं जो यहाँ शो नहीं होंगी। यहाँ पे हमें वो लाइंस बनी आती हैं, उनका कलर क्या होगा ये वो बताता है। ये डेस्कटॉप पे हमने कर दिया, वो टॉगल कलर जो हमें वो मोबाइल पे लाइंस बनी नज़र आती हैं, ये उनका कलर है। HTML, यानी अगर कोई HTML के ज़रिए आपने टैग लाइन वगैरह डाली थी तो कोडिंग के ज़रिए, तो वो उसका कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे होगा। ये हमारे हेडर का पूरा ओवरव्यू था। आप इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं फिर भी कुछ समझ में आता तो फिर आप लोग प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह सी यू सून।